एडिबल ऑयल में टीएलसी टेस्ट, टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। इसके लिए आवश्यकता होती है क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड 9:1, 9:1 में। सामने आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड, दोनों केमिकल हैं, इनके माध्यम से क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एडिबल ऑयल में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज होता है? आपने आर्जिमोन यानी कटेली, जिसको बोटनिकल नेम आर्जिमोन मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है, और ये कटेलिया क्या है कि सरसों के प्लांट के साथ में ग्रो करती है, और जो इनकी जो सीड होती है वो चाय के समान होती है, और मस्टर्ड की सीड और इनकी सीड सिमिलर होती है। मस्टर्ड की सीड चिकनाट होती है, इनकी सीड में खुरदरापन होता है, जिसको फिजिकल रूप से पहचान पाना असंभव है, क्योंकि जब आप पूरी सीड की जब बोरियों को परचेज करते हैं, लोट्स बनाते हैं, तो उसमें एक एक दाने को आपको फिजिकल रूप से आइडेंटिफाई करना संभव नहीं है। तो इसलिए आर्जिमोन उनके अंदर मिक्स तो नहीं हो गया है। कहीं आपने मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो मस्टर्ड सीड परचेज की थी उसमें आर्जिमोन सीड भी मिक्स होकर आ गया हो खेत में किसानों के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो वो आपके तेल की क्वालिटी को ख़राब नहीं कर दे। इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है आर्जिमोन टेस्ट। और आप जब भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो आप एक लाइन लिखते हैं आर्जिमोन फ्री ऑयल। जो आप लाइन लिखते हैं आर्जिमोन फ्री ऑयल, वो इसी टेस्ट के माध्यम से लिखते हैं। जब आप इस टेस्ट को करेंगे, इस टेस्ट में जब आपके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आपके नेगेटिव आएंगे, आर्जिमोन फ्री होगा, आर्जिमोन नहीं होगा, तभी आप अपने ब्रांड में लिख सकते हैं आर्जिमोन फ्री ऑयल और पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। अगर आपके आर्जिमोन पॉजिटिव है तो आपका जो भी बैच है 1 टन, 2 टन, 20 टन, 100 टन, जितने का बैच है ये पूरा बैच खराब माना जाएगा। आप उसकी सेल मार्केट में नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर सकते हैं। आर्जिमोन फ्री ऑयल, उसको लिखने के लिए आपको पहले ये टेस्ट करना होता है, और ये टेस्ट करने के लिए आपको आवश्यकता होती है एक लेबोरेटरी की, और लेबोरेटरी में क्वालिटी एनालिसिस की। और उसी क्वालिटी एनालिसिस में जो ये टेस्ट है वो है टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आर्जिमोन टेस्ट। इसके माध्यम से आपके ऑयल के अंदर आर्जिमोन प्रेजेंट है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है। और भी लेबोरेटरी में कई तरह की प्रॉब्लमें होती हैं, कई तरह के टेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह की आपको जानकारी चाहिए या कोई समस्या है तो ऊपर नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक एसिड की एक ऑयल की 2 लेयर आ चुकी है। हम इसमें से एसिड की लेयर को बाहर निकालेंगे, बीकर में लेंगे, गर्म करेंगे, वेपर करेंगे, उसके बाद में उसमें एक केमिकल सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, स्पॉटिंग करेंगे। स्पॉटिंग करने के बाद में उसको टीएलसी चैम्बर में रख देंगे। ज़रूरी नहीं है आपके पास टीएलसी चैम्बर हो, अगर नहीं है तो आप 1 लीटर का बीकर भी उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि जो टीएलसी है ये यहाँ पे आर्जिमोन के लिए हो रहा है। लेकिन अब जब आप रिसर्च लाइन में जाएंगे या रिसर्च करेंगे तो जो कंपाउंड होता है, इसी तरह से कई तरह के कंपाउंडों को सेपरेट किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से। और कई तरह के एचपीएलसी में भी नई एचपीएलसी आ रहे हैं जिनके माध्यम से इन कंपाउंडों को क्लियर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए एनएमआर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की टेक्निक का उपयोग होने लगा है। सामने आप देख सकते हैं हमने वेपर करके केमिकल को बाहर निकालते हैं, साथ में इसमें दूसरा केमिकल हमें ऐड करना होता है कूल होने के बाद में। देन आफ्टर स्टार्ट स्पॉटिंग वर्क। जो तेल में आर्जिमोन टेस्ट होता है इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो होती है यूवी चैम्बर। यूवी चैम्बर में भी आपको 3 तरह की लेंथ मिल जाएगी, यूवी शॉर्ट रेंज, यूवी लॉन्ग रेंज, साथ में विजिबल रेंज। जब आप शॉर्ट, लॉन्ग और विजिबल की बात करते हैं तो आपको याद आ जाता है एक इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो बियर लैम्बार्ट के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर काम करता है। बियर लैम्बार्ट का सिद्धांत
पर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है उसमें भी आपको यूवी और विजिबल दोनों पे आपको ओडी यानी ऑब्जर्वेंस लेना होता है एनएम में, और यूवी होती है उसमें भी लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन दोनों तरह की यूवी होती है, और एक होता है विजिबल, और तीनों का अलग अलग एनएम होता है और उन पे आपको ओडी लेनी होती है। उसी के माध्यम से कैलकुलेशन करने के माध्यम से आप वहाँ पर किसी भी रिजल्ट को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूवी है, लॉन्ग शॉर्ट और विजिबल तीनों एक ही चैम्बर में होते हैं, और इनका उपयोग हम इसमें टीएलसी को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम आर्जिमोन फ्री ऑयल होता है हमारा, और हम उसकी पैकिंग करके क्वालिटी का काम करते हैं। मस्टर्ड ऑयल या फिर अन्य एडिबल ऑयल, इन सभी में जो एनालिसिस होती है वो लगभग सिमिलर होती है, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इनकी स्पेसिफिकेशन रेंज होती है वो अलग अलग होती है प्रत्येक ऑयल की, और उनकी जो प्रोसेस होती है वो भी सभी ऑयलों की अलग अलग होती है। लेकिन जो ऑयल में जो प्रॉब्लमें आती है वो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लमें इतनी आती हैं कि उसको सोल्व करने के लिए आपको या तो क्वालिटी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है या क्वालिटी से जुड़ी हुई कंसल्टेंसी की। अगर आपको किसी भी तरह से एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अन्य इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाता है, या कोई प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।